धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 ऐसी खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, एहसास हो जाएगा और आप ये कहने को विवश हो जाएंगे। जानते हैं ना विवश किसे कहते हैं? मजबूर हो जाएंगे और आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाई जंगल राज नहीं चल रहा है, महाजंगल राज चल रहा है। जी हां, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज चल रहा है। तभी तो यहां के रहने वाले लोग इंसाफ की तलाश में दिल्ली पहुंच रहे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके खुद को आग लगा रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर 2 ऐसी तस्वीरें उभर के सामने आई हैं। यह कहना कुछ गलत ना होगा कि एक तस्वीर गणतंत्र दिवस से ठीक पहले उभर कर सामने आई, वो भी तब जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात होती है। उसी स्थिति में एक शख्स सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा लेता है। और दूसरी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सामने जानते हैं कब आई है? गणतंत्रता दिवस के बाद। उस वक्त भी यहां पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की बाबत दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं बोल रही है। बोलेगी तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। सवाल खड़े होंगे तो योगी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है उन पर सवाल खड़े होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े होंगे। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भाजपा की जमीन खिसक जाएगी। इसलिए दिल्ली पुलिस कुछ बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर उत्तर प्रदेश के किसी शख्स ने, लड़की ने या लड़के ने इस तरीके से खुद को आग लगाई है। इससे पहले 2 लड़का लड़की सुप्रीम कोर्ट के बाहर आग लगाकर अपनी जान दे चुके हैं। अस्पताल में उनकी मौत हो चुकी है। विस्तार से तीनों खबरें आपके सामने बारी बारी से रखने जा रहा हूं, लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए सोचिएगा जरूर कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को क्या बना के रख दिया है और दावे कर रहे हैं कि इन्होंने यहां पर रामराज स्थापित कर दिया। पहली तस्वीर का रुख कर लेते हैं। यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं आज 30 तारीख को, लेकिन यह खबर है 28 जनवरी की, यानी कि गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर डी के बाहर यह वारदात हुई है। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जितने भी गेट हैं उनका नाम ABCD इस तरीके से है। तो गेट नंबर डी के बाहर एक शख्स पहुंचता है, अपने ऊपर जो है कुछ भी ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल डीजल जो भी आप समझे वो डाल लेता है और उसके बाद वो खुद को आग लगा लेता है। पुलिस वाले जो तिलक मार्ग थाने की पुलिस यहाँ पे सिक्योरिटी में लगी रहती है वो एक्टिव होते हैं और आनन फानन में इसके ऊपर कंबल डाल के इसकी को बुझाते हैं। हालांकि उस दौरान ये गंभीर रूप से झुलस जाता है। इसको दिल्ली के ही राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि हुआ क्या है, तो तस्वीरों में देख लीजिए। देख लिया आपने किस तरीके से शख्स खुद को आग लगा रहा है। कल्पना करिए कोई अपने आप को कैसे आग लगा सकता है। मायूस हो जाता है इंसान, चारों तरफ से टूट जाता है जब वो आत्महत्या के लिए कदम उठाता है। ये रात दिन दावे कर रहे हैं कि इन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी है और देश अब ग्रोथ कर रहा है, लेकिन लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके अपनी जान दे रहे हैं। यहां अब आपको इस शख्स के बारे में बताते हैं। ये 12वीं क्लास का छात्र है, उम्र है इसकी 19 साल, नाम है इसका अभिषेक। उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। वही देवरिया जहां पे सीओ यानी कि डीएसपी जियाउल हक को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसी जगह का ये रहने वाला एक शख्स है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। इसने एक मुकदमा एक दबंग के खिलाफ दर्ज करा दिया। पुलिस ने दबंग के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि इसी के खिलाफ पुलिस उल्टी कार्रवाई करने लगी। भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उल्टे ही तो काम करेगी। उत्तर प्रदेश का मतलब आदित्यनाथ योगी के राज में अब रामराज नहीं उल्टा प्रदेश हो गया। तो जो कार्रवाई की मांग को लेकर जाएगा, इंसाफ की मांग को लेकर जाएगा, पुलिस उसी पे डंडा पेल देगी, उसी को उठा के जेल में डाल देगी, एनकाउंटर करके हो सकता है उसको मार भी सकती है। तो अभिषेक जब चारों तरफ से परेशान हो गया, आप कल्पना करिए, गूगल से दूरी निकालिए, 700-800 किलोमीटर बैठेगी देवरिया से दिल्ली की, कोई शख्स 700-800 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली आता है और खुद को आग लगा लेता है। इस बाबत अखबार में छपा है कि दिल्ली पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे दिल्ली पुलिस क्यों नहीं बोल रही है। अगर बोलेगी तो फिर उसकी शामत भी आ जाएगी। अब दूसरी तस्वीर महज 7 दिन पहले है, वो भी देख लीजिए। ये दूसरी तस्वीर सामने आई है 21 जनवरी की। ये वो वक्त होता है जब दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है। और वैसे भी अब तो यह कहना गलत है कि 26 जनवरी का जो गणतंत्रता दिवस होता है उसकी तैयारियां
जो है 26 जनवरी के मद्देनजर की जाती है। अब तो 23 जनवरी से देश के प्रधानमंत्री ने नई परंपरा शुरू कर दी है, पराक्रम दिवस मनाना शुरू कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर, यानी कि पहले से ही कानून व्यवस्था यहां और चाकचौबंद हो जाती है। 21 जनवरी का दिन है, यह भी शुक्रवार का ही दिन है। एक शख्स यहां पहुंचता है, ये जो गेट नंबर है यहाँ पे गेट नंबर 1 बताया जा रहा है, उसमें ये खुद को आग लगा लेता है। ये गेट नंबर 1 जो है, ये नई बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जो बनी है उसके बाहर ये वारदात हुई। पुरानी बिल्डिंग में ABCD के नाम से ही गेट नंबर है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। अचानक वो आग लगा लेता है, पुलिस वाले हरकत में आते हैं, किसी प्रकार इस शख्स की आग बुझा देते हैं। इसके बाद इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस बाबत भी पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो पत्रकारों ने इस खबर में छापा है, जो तमाम 1-2 रिपोर्टर वहां पे मौजूद होते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, कुछ पता चल जाता है, उतना ही लिख देते हैं। उसके हवाले से कहा गया है कि पीड़ित का नाम है राम बाबू गुप्ता। क्या नाम है? गुप्ता, जो भाजपा के पक्के वोटर बताए जाते हैं, जिनको भाजपा कहती है कि बढ़िया ब्राह्मण तो हमारी जेब में पड़ा रहता है। वो बढ़िया ब्राह्मण यानी कि लाला जी राज बाबू गुप्ता इनका नाम बताया जा रहा है। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इन दिनों ये नोएडा के छिजारसी इलाके में रहते हैं। वहीं बगल में सेक्टर 63 है, सेक्टर 63 में कोई पंखा फैक्ट्री है, वहां पे काम किया करते थे। 3 महीने की इनकी सैलरी बकाया थी, ना मालिक ने सैलरी दी और उल्टा इनको फैक्ट्री से निकाल दिया। परेशान होके ये थाने पुलिस गए, कोर्ट कचहरी गए, DM के पास गए। जब कुछ हुआ ना तो उसके बाद ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इन्हें लगा इंसाफ यहीं से मिलेगा। इन्होंने अपने ऊपर तेल डाल लिया और आग लगा ली। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये है दूसरी वारदात। और अब वो वारदात जो स्वतंत्रता दिवस से ठीक अगले दिन पेश आई थी और जिसमें 2 लड़के लड़की की मौत हो गई थी, उसका जिक्र कर लेते हैं। ये खबरें जो अभी तक मैंने आपको बताई ये हैं गणतंत्रता दिवस के आसपास, देशी भाषा में 26 जनवरी के आसपास की वारदातें हैं। अब आपके सामने जो मैं वारदात बताने जा रहा हूं वो है 15 अगस्त के आसपास, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास। 15 अगस्त का दिन वो होता है जब हम देश में आजादी का जश्न मना रहे थे, यानी कि ठीक अगले दिन 16 अगस्त को 2 लड़के लड़की यहां पहुंचते हैं। पहले फेसबुक लाइव करते हैं, उसके बाद वो खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लेते हैं और आग लगा लेते हैं। दोनों गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है राम मनोहर लोहिया। पहले लड़की की मौत हो जाती है, बाद में लड़के की मौत हो जाती है। अब आप इनके आत्महत्या करने की कहानी जानना चाहेंगे तो वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि इनका वीडियो वायरल है, तमाम जगह आप सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। ये पीड़ित लड़की और लड़का जो है बलिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस लड़की के साथ गैंगरेप किया है बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय ने। अतुल राय मऊ की घोसी लोकसभा सीट से सांसद हैं और वर्तमान समय में बनारस की जेल में पड़े हुए हैं। इस लड़की का कहना था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, कि सांसद जेल में होने के बावजूद पुलिस के साथ मिलकर इसके परिवार को इसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह से मुकदमे लिखवा रहे हैं। जो लड़का इसके साथ था वो असल में इस लड़की के साथ हुई जाती यानी कि रेप की वारदात का गवाह था, उस केस में गवाह बना हुआ था। दोनों को तरह तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन्हें लगा कि आदित्यनाथ योगी के राज में इंसाफ नहीं मिल रहा है तो ये पहुंच गए सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। इन्होंने खुद पे आग लगा ली और उसके बाद ये बुरी तरह से झुलस गए, इनकी मौत हो गई। क्या ये वारदातें आपको एहसास नहीं दिला रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं महाजंगल राज चल रहा है? और क्या आपका मीडिया इन खबरों को दिखा रहा है या दबा रहा है, या वो भी जंगल राज चलाने वालों के साथ खड़ा हुआ है, महाजंगल राज की स्थिति पैदा करने में उनकी मदद कर रहा है? क्या इन खबरों पे कभी आपने कोई बात होते हुए देखी? क्या आखिर क्यों लगातार उत्तर प्रदेश के लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके अपनी जान दे रहे हैं? दूसरा सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब लगातार इस तरीके की वारदातें हो रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज साहिबान हैं वो क्यों खामोश हैं? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे उनको बात करनी चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर लोग उत्तर प्रदेश से आखिर क्यों जान दे रहे हैं। तीसरा सवाल यहां यह पैदा होता है कि जब पुलिस बार बार देख रही है कि इस तरीके की वहां वारदातें हो रही है तो पुलिस समय रहते कार्रवाई करके लोगों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? और सबसे अहम सवाल, दिल्ली में बैठे होने के बाद भी उत्तर प्रदेश से आने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मुद्दे पर क्यों खामोश हैं? और मीडिया जो सबसे ज्यादा दिल्ली पर ही फोकस रखता है वो इन तमाम खबरों को क्यों गायब कर रहा है? ये आप लोगों को सोचना चाहिए। बाकी जिम्मेदारी आपकी, हमारा काम है आपके सामने खबरें समेट के रख देना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।